हेलो फ्रेंड्स। लास्ट क्लास में हम लोगों ने इस सर्किट को समझ लिया था कि ये वर्क कैसे करता है, सिमेट्रिकल सर्किट को। एक छोटा सा इंफॉर्मेशन है, मतलब इस लेक्चर को आप तभी देखो जब आपने प्रीवियस लेक्चर देख रखा है, क्योंकि इसमें मैं कॉन्सेप्ट्स वही यूज करूँगा जो मैंने लास्ट क्लास में बताया है। ठीक है, तो आप रिक्वेस्ट है आप लोग पहले वो लेक्चर देखिए, फिर उसके बाद ही इस लेक्चर पे आइए। ठीक है, चलो अब देखते हैं इस पूरे सर्किट। होप्स आपने मतलब देख लिया होगा और समझ भी आया होगा आप लोगों को। ठीक है, अगर नहीं समझ आया तो वो हम लोग लाइव क्लास जब डिस्कस करेंगे उस टाइम आप लोग क्वेरी कर सकते हो। ठीक है, आज हम लोग देखेंगे कि इसका वेव फॉर्म कैसा होगा। मतलब अगर हम लोग इनपुट दे तो उसके कॉरस्पॉन्डिंगली आउटपुट क्या आएगा और कैसा रहेगा आउटपुट हमारा। ठीक है, तो वही देखते हैं। ठीक है, अब तक जितने भी क्लासेस मैंने करवाए हैं उससे एक चीज़ तो आप लोगों को पता लग रहा होगा कि जस्ट फर्स्ट यूनिट एससीआर वाला वो इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, मतलब वो इम्पॉर्टेंट तो सारे चैप्टर्स हैं। ठीक है, लेकिन वो इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अगर आपको एससीआर का वर्किंग समझ आ रहा है कि एससीआर एक्चुअली वर्क कैसे कर रहा है, तो उसके बाद आपके लिए बाकी चैप्टर्स थोड़ा केक वॉक हो जाता है। ठीक है, और रेस्ट चैप्टर्स में हम लोग करते क्या है, सिंपली सर्किट समझते हैं कि सर्किट वर्क कैसे कर रहा है, उसके कॉरस्पॉन्डिंगली उसका वेव फॉर्म देखते हैं एंड जस्ट मैथमेटिकल मैनिपुलेशन। जस्ट यही तीन टास्क है, 3 और 4 टास्क है जो कि थ्रू आउट आपके लेवल पे पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में है। ठीक है, और इससे ज़्यादा कुछ आएगा नहीं। ठीक है, तो एक तरीके से ये इजी ही है। जस्ट अगर आपको वेव फॉर्म समझ आ रहा है और सर्किट समझ आ रहा है तो ठीक है। चलो अब देखते हैं कि वेव फॉर्म क्या होगा इसका। तो हम लोग वही जो करते आए हैं स्टार्टिंग, मतलब कौन सा वेव फॉर्म देखते हैं हम लोग। एक सेकेंड। ठीक है, अच्छा एक बात और, एक कंसर्न और है। ठीक है, अब एक बात बताओ, जैसे ये तो आपका सर्किट रहा। ठीक है, अब इस सर्किट में आपको गेट पल्स क्या दोनों साइकिल में चाहिए या सिंगल साइकिल में चाहिए। मेरे कहने का मतलब ये है कि जैसे ये थायरिस्टर हो गया, ठीक है, और एक ये थायरिस्टर हो गया, तो हम मतलब टोटल्स अगर मैं साइकिल की बात करूँ, सोर्स वोल्टेज की सोर्स साइकिल तो ये है, तो क्या हमें दोनों साइकिल के लिए मतलब गेट पल्स चाहिए या एक बार देंगे तब भी चल जाएगा काम। तो ऑब्वियस सी बात है हमें दोनों बार देना पड़ेगा, क्योंकि एक साइकिल में एक ही थायरिस्टर ऑन होगा। ठीक है, क्योंकि अगर पॉजिटिव हाफ साइकिल की बात करी जाए तो उसमें ये ऑन हो रहा है तो उस टाइम इसको गेट पल्स चाहिए होगा। नेगेटिव हाफ साइकिल की बात करी जाए तो उस टाइम ये ऑन हो रहा है तो इसको गेट पल्स चाहिए होगा, और गेट पल्स के बिना ये थायरिस्टर ऑन होगा नहीं। ठीक है, तो इसलिए हमें गेट पल्स तो दोनों में ही चाहिए। ये हमारा क्या है, आप ES है, क्लियर है। देखो अब ध्यान से समझना, ये ES हो गया। अब कितनी वेव फॉर्म्स हम लोग बनाते हैं। ठीक है, हम लोग जनरली कितना, एक सोर्स वोल्टेज का बनाते हैं, गेट पल्स बनाते हैं, ठीक, और लोड वोल्टेज और लोड करंट का वेव फॉर्म बनाते हैं। तो सेम वही करेंगे इस बार भी। ये हमारा IG है गेट पल्स के लिए। नेक्स्ट हमारा रहेगा ये, नेक्स्ट हमारा रहेगा आपका E0। ठीक है, मतलब लोड वोल्टेज, और ये रहेगा आपका I0। ठीक है, यानी लोड करंट। फिर से समझते हैं कैसे। ठीक है, तो एज यूजुअल एज्यूम करके चलते हैं क्या कि हमारा जो गेट पल्स है वो अल्फा एंगल पे स्टार्ट हो रहा है। एक बार मैं जस्ट ये कंप्लीट कर लेता हूँ, उसके बाद समझाता हूँ कैसे होगा।
क्लियर हो गया होगा आई थिंक इतने में सबको। ठीक है, गेट पल्स के लिए देखो अब ध्यान से समझना आप, गेट पल्स हम ये जितना भी है ये ड्यूरेशन, ठीक है, ये ड्यूरेशन हमेशा अल्फा है, चाहे वो मैं यहाँ की बात करूँ या यहाँ की बात करूँ या यहाँ या यहाँ या फिर इसके आगे भी, ये सब कितना है अल्फा है। मतलब जो हमारा जो फायरिंग एंगल है वो अल्फा है। मतलब गेट पल्स हम लोग कितने ड्यूरेशन के बाद देंगे, इस ड्यूरेशन के बाद। ठीक है, तो जैसे अगर हम यहाँ पे देते हैं गेट पल्स, मान लिया ये गेट पल्स हो गया, इसका मैग्नीट्यूड कितना हो गया आई जी छोटा सा। ठीक है, यहाँ पे भी गेट पल्स दिया। कोशिश करना आप लोग जब एग्जाम में बनाओ तो ये सबका जो लेवल है सेम रहना चाहिए। ठीक है, और विथ भी कोशिश करना सबका सेम ही रहे। ठीक है, ओहो सॉरी ये ज़्यादा बड़ा हो गया। ठीक है, यहीं तक है ये। ठीक है, मतलब ये थ्रू आउट सेम लेवल पे होना चाहिए। अब देखो सिंपल सी बात है। ठीक है, आपका जैसे ही यहाँ पे गेट पल्स होगा, अब ये देखो कौन सा साइकिल है, पॉजिटिव साइकिल है। तो पॉजिटिव में आपका मैंने कौन सा बता रखा है, पॉजिटिव साइकिल के लिए आपका सर्किट क्या है, ये सर्किट रहा। ठीक है, क्लियर है ना, ये सर्किट है, ये सर्किट है। तो T1 आपका ऑन है और बाकी ऑफ है। तो अब देखो यहाँ पे आपका वेव शेप कैसा रहेगा, तो वेव शेप ऑब्वियस सी बात है ऐसा रहेगा, क्योंकि हमारा लोड क्या है, हमारा लोड जो है आपका रेसिस्टिव है। ठीक है, अब इस रेसिस्टिव लोड के कारण होगा क्या कि जो वेव शेप रहेगा वो ऐसा ही रहेगा। इंडक्टिव रहेगा तो थोड़ा चेंज भी होगा। ठीक है, अदरवाइज तो रेसिस्टिव के केस में जैसा वेव शेप सोर्स का है वैसा ही का वैसा वेव शेप किसका हो जाएगा, आपका लोड का भी। ठीक है, तो देखते हैं कि वेव फॉर्म कैसा होगा। ठीक है, देखो ये तो हो गया। अब मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस किया हुआ था, देखो क्या डिस्कस किया था कि जो इरिस्पेक्टिव ऑफ आपका सप्लाई पोलैरिटी, मतलब सप्लाई का क्या पोलैरिटी है उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, लेकिन लोड का पोलैरिटी हमेशा कैसा रहेगा, ये प्लस और ये माइनस, इसमें ये प्लस और ये माइनस। ठीक है, तो मतलब कहने का मेरा क्या है कि हमेशा जो है ये अपवर्ड, मतलब इस लाइन से, इस पर्टिकुलर लाइन से ऊपर ही रहेगा। ठीक है, तो ये कैसे रहेगा आपका, और आप प्लॉट कर सकते हो। ठीक है, इच्छा है तो और आप आगे भी 2-3 दिखा सकते हो। चलो एक और दिखाई देते हैं। ठीक है, क्लियर है। अब देखो यहां से आपका गेट पल्स है, यहाँ पे गेट पल्स दिया तो इससे पहले तो आपका ऑफ ही रहेगा ना, यहाँ से ये ऑन हो जाएगा। अब जैसे ही ऑन होगा तो हमारा क्या शेप आना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये क्या हो गया आपका लोड वोल्टेज। ठीक है, सेम यहाँ पे भी, यहाँ पे जाने के बाद अब जैसे ही तो पहला ये ऑन, सॉरी देखो ध्यान से समझना, ये आपका फर्स्ट हाफ साइकिल में तो ये और ये ऑन था। देखो T1 और D2 ऑन है, तो हमारा ये आ जाएगा सप्लाई। अब नेक्स्ट हाफ साइकिल में आपका T2 और D2 ऑन है। देखो T2 और D2 ऑन है। ठीक है, और ये फिर कब कितने ड्यूरेशन के बाद है, इस ड्यूरेशन के बाद है, तो ये हो जाएगा आपका शेप, ये यहीं तक है। ठीक है, समझ आ गया होगा सबको कि ये वेवफॉर्म कैसे आता है। ठीक है, अगर मैक्सिमम वोल्टेज की बात करी जाए तो देखो अगर यहाँ पे EM है, ये आपका क्या है मैक्सिमम है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा EM होगा। ठीक है, तो अब देखो ध्यान से समझो EM मैं क्यों बोल रहा हूँ। तो देखो एक बात अगर आप देखोगे तो सीधा ये जितना सोर्स यहाँ पे है ये सीधा पैरेलली इससे कनेक्टेड है ना। अब देखो कैसे मैं पैरेलली बोल रहा हूँ, तो देखो ध्यान से समझो, ये टर्मिनल क्या है, A मान लेते हैं, ये B मान लेते हैं, तो ये देखो ये किससे कनेक्टेड है, ये आपका कनेक्टेड है B से, और ये टर्मिनल किससे कनेक्टेड है आपका A से। तो ऑब्वियस ही बात है जो AB का पोलैरिटी है जैसा रहेगा वैसा का वैसा रहेगा, मतलब सॉरी जितना वोल्टेज यहाँ पे रहेगा वही का वोल्टेज यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि दोनों पैरेलल है। ठीक है, तो ये क्या हो गया EM का। अब आते हैं हमारा करंट वेव फॉर्म कैसा आएगा। तो करंट वेव फॉर्म भी कैसा ही रहेगा, मतलब साइनोसॉइडल ही रहेगा, इसमें भी कोई चेंज नहीं रहेगा और सेम शेप ऑब्जर्व करेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपका रेसिस्टिव लोड है। अगर इंडक्टिव लोड रहता तो वो करंट को अपोज करता, फिर अपना उस हिसाब से चेंज करता, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। लेकिन फिलहाल इसमें क्या है, यही है आपका।
ठीक है। तो आपका जो वेव फॉर्म आएगा इसमें ठीक है। और कोशिश करना जब आप लोग एग्जाम में बनाओ तो जैसे अगर इसका EM दिखा रहे हो तो इसका इसके से छोटा दिखाना। क्यों? क्योंकि देखो अब I0 अगर मैं पूछूं आप लोगों से कि I0 लेट्स IM मतलब मैक्सिमम की बात करते हैं, मैक्सिमम कितना होगा, तो यहाँ पे मैक्सिमम वोल्टेज कितना है, EM है, और यहाँ पे क्या है, R है, ठीक है। और R का वैल्यू जनरली हमारा क्या होता है, लोड जो वोल्टेज होता है वो तो ग्रेटर मतलब R लेस देन तो नहीं ही होता है ना, मतलब लेस देन 1 तो नहीं ही होता है, ठीक है। मतलब कहने का मतलब 0.1 0.2, क्योंकि ये पावर सर्किट है, पावर सर्किट में तो ये होगा नहीं, ठीक है। ये हमेशा कितना ग्रेटर ही रहेगा 1 से, ठीक है। तो अगर जैसे जैसे R का वैल्यू इंक्रीज कराओगे आप तो IM क्या होगा आपका, रिड्यूस होता जाएगा। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ये चीज़ ऑब्वियसली बात है। तो फिर उस केस में क्या हो जाएगा, I0 जो है आपका EM से छोटा होगा, ठीक है। और ऐसा क्यों आया है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है करंट का जो फ्लो होगा इस ड्यूरेशन के बाद ही होगा, तो इसलिए ये ऐसा शेप आया है, ठीक है। क्लियर है। और इसका वैल्यू कितना होगा, EM/R, ठीक है। होप सो सबको समझ आया होगा कि कैसे चीज़ें होती है इसमें, ठीक है। तो यही था आपका हाफ वेव सिमेट्रिकल हाफ कंट्रोल ब्रिज रेक्टिफायर विद सिमेट्रिकल कनेक्शन, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में इसका जो मैथमेटिकल मैनिपुलेशन है वो मैं क्लासरूम में अपडेट कर दूंगा, ठीक है। और अब हमारा लाइव क्लास जो है नेक्स्ट मंडे होगा, ठीक है। मंडे से पहले कोई क्लास मतलब लाइव क्लास नहीं है, बाकी वीडियो आती रहेंगी, ठीक है, लेकिन लाइव क्लास उसी दिन होगा, ठीक है। होप से सबको समझ आया है। और ये जो दोनों लेक्चर है आप लोग 3 लेक्चर हो जाएगा, क्योंकि लास्ट पार्ट को मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। तीनों देख लेना, उसके बाद ही नेक्स्ट लेक्चर देखना, क्योंकि सभी में ऐसा ही है और सब में थोड़ा थोड़ा चेंज है, तो इसलिए एक लेक्चर भी मिस हुआ तो पूरा कनेक्शन ही आप लोग का ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। चलो थैंक यू, होप सो आपको अच्छे से समझ आया होगा। एक बार में ना समझ आए तो इसको रिवाइज करना, समझ जरूर आएगा, ठीक है। थैंक यू।